हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो में कर रहे हैं अपन रिवीजन में मिक्स टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें किसी भी तरह का कोई भी अपने को रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कह सकता है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। यस, अपन करें क्वेश्चन नंबर 217। इसमें अपन सिर्फ करेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 217 अपन इसमें करेंगे सिर्फ ROI कैलकुलेट करेंगे इसमें। यस, इसमें कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज। लिक्विड रेशियो, इन्वेंट्री, लिक्विड रेशियो का मतलब होता है क्विक रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बाकी सब सिंपल है, अपन सिर्फ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे अपन। इन्वेंट्री इन द बिगनिंग, इन्वेंट्री एट द एंड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रॉस प्रॉफिट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटीज, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। यस, ROI के लिए अपने पास फार्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। नेट प्रॉफिट अपने को चाहिए। क्वेश्चन में साफ साफ नहीं कहा नेट प्रॉफिट के लिए, लेकिन इसने कहा है कि रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L 1,40,000, तो इसी को अपन नेट प्रॉफिट मान लेंगे बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। हालांकि बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट होता है वो आफ्टर होता है, आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर टैक्स, आफ्टर डिविडेंड जो होता है वो होता है प्रॉफिट ये। लेकिन चूंकि यहाँ पे न तो कोई टैक्स की इन्फॉर्मेशन दे रखी है न इंटरेस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसलिए अपन इसी को नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड मान लेंगे। अब कैपिटल एम्प्लॉयड में शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, इन दोनों को लेंगे। यहाँ पे शेयर कैपिटल 2 लाख प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 1,40,000, इन दोनों को लेंगे अपन। गलती से कभी क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट गिवन नहीं होता, अपन ग्रॉस प्रॉफिट को लिख के और अपना काम चला लेते हैं। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में अपने को रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस दिया हुआ है, साफ साफ लिखा है स्टेटमेंट ऑफ P&L, उसी को करंट ईयर प्रॉफिट मान के चलेंगे और उसी के बेसिस पे करेंगे। दूसरा मिस्टेक हो जाता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते समय सिर्फ शेयर कैपिटल ही नोट कर देते हैं, यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस का जो करंट ईयर प्रॉफिट है वो ऐड नहीं करते हैं। ध्यान रखें, अपने को रिजर्व एंड सरप्लस भी ऐड करना होता है। तो यहाँ पे आ गया 1,40,000 डिवाइडेड बाई 3,40,000 इंटू 100। अब अपन इसको डिवाइड कर लेंगे। 140 डिवाइडेड बाई 34, 3 बार जाएगा, 35 105, 4 35 1.18%, 41.18% आएगा आपके पास में। ये ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो जो आएगा ये आएगा आपके पास में। यस, अपन नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 218। पहले वाले में यही ध्यान रखना था कि प्रॉफिट अपने को इंक्लूड करना है या नहीं करना है। यस, इसमें कह रहा है ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। सबसे पहले अपन करते हैं ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फार्मूला क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है अपने को। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 120% ऑफ कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 40%, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, शेयर कैपिटल, फिक्स एसेट्स। यस, सबसे पहले अपन ऑपरेटिंग रेशियो के लिए दो चीज चाहिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट और सेल्स। अपन सेल्स कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्या होगी, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, वो आएगी टोटल सेल। इसने कैश सेल दी है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 10 लाख। अब क्रेडिट सेल्स लिए कह रहा है कि 120% ऑफ कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जितनी कैश सेल है उसका 120%। 120% का मतलब हो गया 12 लाख। क्रेडिट सेल्स हो गई 12 लाख, तो टोटल सेल्स हो गई आपके पास में 22 लाख। टोटल सेल्स हो गई आपके पास में 22 लाख। अब आता है कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट बताया इसने GP
40% ऑफ सेल्स। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स कितनी होगी, COGS इक्वल्स टू 60% ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गई 60% ऑफ सेल्स। अमाउंट निकाल लेते हैं कितना होगा 60% इसका 60% ऑफ 22 लाख, 6×12 लिख दे 13,20,000। ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 10% ऑफ सेल्स। 10% कितने होंगे 2,20,000। ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गई आपके पास में, ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गई तेरा तो 15,40,000। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 60% कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है और 10% ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी हो गई 70% ऑफ टोटल सेल्स। इसका 70% निकालो, यही आएगा 7×4। यस। अब आएगा ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो अपन सिंपली कह सकते हैं 70% ये आ गया, तो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वही ऑपरेटिंग रेशियो होता है, तो दिस इज द ऑपरेटिंग रेशियो, यही होगा ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग कॉस्ट का जो परसेंटेज होता है कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट है 15,40,000 डिवाइडेड बाई सेल्स 22 लाख इंटू 100, यह आएगा 22×7 7×14 70%। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो आ गया, ऑपरेटिंग रेशियो आ गया आपके पास में 70%। शॉर्टकट करना चाहिए, शॉर्टकट कभी भी शॉर्टकट काम लेते हैं तो बहुत केयरफुली काम लेना होता है अपने को। यहाँ पे 60% कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई, 10% ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गया, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गई 70% इम्प्लाइडली। और वैल्यू लेके करते हैं तो इस तरह से कैलकुलेट करना होगा अपने को। थर्ड कह रहा है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो में क्या करना होता है अपने को, प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है, इक्विटी कहो या शेयर होल्डर्स फंड कहो या नेटवर्थ कहो अपॉन टोटल एसेट्स। इक्विटी का आप शेयर होल्डर्स फंड भी कह सकते हैं, नेटवर्थ भी कह सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। इक्विटी इसमें कितनी है देखो, कैश रेवेन्यू फ्रॉम क्रेडिट रेवेन्यू, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल है आपके पास में 6 लाख, शेयर कैपिटल आ गई 6 लाख। इसने करंट ईयर प्रॉफिट के बारे में अपने को कुछ भी नहीं कहा, इसलिए अपन सिर्फ शेयर कैपिटल ही लेंगे। शेयर इक्विटी 6 लाख। नीचे आएगा टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स कितनी होगी, फिक्स एसेट्स 5 लाख एंड करंट एसेट्स 3 लाख। 5 लाख और 3 लाख 8 लाख। यहाँ पे टोटल एसेट्स होगी 8 लाख इंटू 100, ये आ गया आपके पास में 75%। तो प्रोप्राइटरी रेशियो आ गया आपके पास में 75%। अब अपन आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 219। क्वेश्चन करेंगे अब 219। ये सभी क्वेश्चंस में क्या है कि कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ होता है, तो उसके हिसाब से अपने को ध्यान रखना पड़ता है। 219 यस, इसमें क्या करना अपने को, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज, लिक्विड रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड डेब्ट इक्विटी रेशियो। अपन तीनों कैलकुलेट करेंगे इसमें से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, करंट एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, करंट लायबिलिटीज, 9% डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, इक्विटी शेयर कैपिटल, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सबसे पहले करा है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का मतलब होता है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो क्या होगा, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब क्विक एसेट्स के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, करंट एसेट्स 1 लाख, क्विक एसेट्स, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, और क्या इन्फॉर्मेशन दी है इसने,
प्रीपेड एक्सपेंसेज। करंट एसेट्स देखो कितनी है, रेवेन्यू फ्रॉम ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री 3000 लेस देन द ओपनिंग, ओपनिंग इन्वेंट्री 10,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 3000 लेस देन ओपनिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग कह रहा है कि ओपनिंग से 3000 कम है, तो ओपनिंग 10,000, क्लोजिंग हो जाएगी 7,000, यहाँ पे आएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री 7,000। नेट परचेज 80% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट परचेज कह रहा है 80% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख, उसका 80% 3,20,000। ये परचेज इसमें चाहिए नहीं अपने को। करंट डायरेक्ट एक्सपेंसेज 20,000, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस दी चाहिए अपने को। और क्लोजिंग इन्वेंट्री नेट परचेज हो गया। डायरेक्ट एक्सपेंसेज करंट एसेट्स, करंट एसेट्स है 1 लाख, ठीक है, इन्वेंट्री हो गया। फिर आगे कह रहा है प्रीपेड एक्सपेंसेज 3,000 माइनस 3,000। फिर आगे कह रहा है प्रीपेड करंट एसेट्स इन लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर कैपिटल, और कुछ भी नहीं है। तो क्विक एसेट्स हो गई आपके पास में 90,000, क्विक एसेट्स हो गई 90,000। करंट लायबिलिटी चाहिए, करंट लायबिलिटी दे रहा 60,000। रेशियो क्या हो गया 1.5, इसको कह सकते हैं 1.5:1। ये क्विक रेशियो हो गया 1.5:1। सेकंड कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब ग्रॉस प्रॉफिट अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा, जीपी रेशियो। सबसे पहले अपने को ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। यस, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए क्या करना पड़ेगा, COGS। जीपी रेशियो क्या होगा, जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। और जीपी क्या होगा आपके पास में, सेल्स माइनस COGS। और COGS अपन कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग इन्वेंट्री 10,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री करा 3,000 लेस देन 7,000। ओपनिंग क्लोजिंग नेट परचेज 80% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 3,20,000। टोटल परचेज हो गया आपके पास में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 20,000 प्लस 20,000 डायरेक्ट एक्सपेंसेज। करंट एसेट्स प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटीज 9% डिवेंचर, यस। तो ये आ गया आपके पास में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितनी आएगी, 3,20,000, 3,40,000, 3,50,000, 7,000 चले जाएंगे 343, 3,43,000, 3,20,000, 3,40,000, 50, 7 चले जाएंगे 343। अब आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स कितनी है आपके पास में 4 लाख, 4 लाख माइनस 3,43,000। ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 57,000। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या हो जाएगा 57,000 अपॉन नेट सेल्स 4 लाख इंटू 100। तो ये होगा 14 चौको 56, 14 1 4 दूनी 8 4 5 20, 14.25%। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया आपके पास में 14.25%। नेक्स्ट करते हैं अपन डेब्ट इक्विटी रेशियो। थर्ड आएगा डेब्ट इक्विटी रेशियो। यह होगा डेब्ट अपॉन इक्विटी, डेब्ट अपॉन इक्विटी होगा ये। डेब्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट। लॉन्ग टर्म डेब्ट इसने कौन से दिए अपने को, रेवेन्यू फ्रॉम ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, करंट प्रीपेड एक्सपेंसेस, करंट लायबिलिटीज, 9% डिबेंचर 4 लाख एंड लॉन्ग टर्म बैंक 1,50,000। यस, 4 लाख प्लस 1,50,000। इक्विटी क्या दी है इसने 8 लाख प्लस 3 लाख। ये हो गया 5,50,000 अपॉन 8 8 3 11 लाख रुपए। ये हो गया 0.5, 0.5:1।
तो ये आपके पास में डेप्ट इक्विटी रेशियो होगा 0.5:1। इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 220। यस, इसमें कह रहा है अपने को फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज, डेप्ट इक्विटी रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यस, इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट। यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर इंटरेस्ट दिया अपने को। 12% डिबेंचर, ट्रेड पेएबल, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 11 वाज 30 लाख एंड टैक्स पेड 50%। आपने को चाहिए डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो आएगा डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट कितना है अब अपने पास में, इसमें यहाँ देखते हैं, और इक्विटी कितनी है अपने पास में। इक्विटी है 9 लाख, 10 लाख, 13 लाख। यस, इक्विटी है आपके पास में 13 लाख, और डेप्ट कितना होगा आपके पास में, लॉन्ग टर्म बोरोविंग 4 लाख। यस, कितना आएगा, 13 × 39, 13 लाख और 4। यस, 0.133931। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो हो गया 0.31:1। डेप्ट इक्विटी रेशियो हो गया 0.31:1। सेकंड कह रहा है आपके पास में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल, अब अपने को वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसका फार्मूला क्या है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का, वर्किंग कैपिटल अपॉन सेल्स, नेट सेल्स। वर्किंग कैपिटल आती है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स देखते हैं कौन कौन से होंगे यहाँ पे। डिबेंचर्स, ट्रेड पेएबल, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ट्रेड रिसीवेबल 290 और कैश 2,90,000 एंड कैश 1,10,000। करंट लाइबिलिटीज कितनी हो गई इसकी, ट्रेड पेएबल 3 लाख, ये हो गया आपके पास 2, 3, 4 लाख माइनस 3 लाख। वर्किंग कैपिटल हो गई 1 लाख। वर्किंग, अब इसका देखते हैं नेट सेल्स कितनी दी है इसने, 30 लाख। तो 1 लाख, नहीं सॉरी ये तो गलत हो गया आपका रेशियो ही, सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल आना चाहिए। चलो हटाओ ये तक। यस, अपन अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 220। उसमें कह रहा है अपने को डेप्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अपन करते हैं डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट कौन कौन से दे रखे इसमें, देखो इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेप्ट इक्विटी रेशियो। यस, डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट इसने क्या दिया अपने को, डिबेंचर्स 4 लाख, डेप्ट दिए 4 लाख। इक्विटी कितनी रहेगी इसकी, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड 9 लाख, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 लाख। ये हो जाएगा 13 × 39, 0.3, 1 13 कम 13। यस, 0.31:1। डेप्ट इक्विटी रेशियो हो गया 0.31:1। अपन नेक्स्ट करते हैं इसमें से वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का क्या फार्मूला होगा, नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। यस, सेल्स इसने दी है 30 लाख,
अब वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स दिए इसने, ट्रेड रिसीवेबल 2,90,000, कैश दिया 1,10,000, करंट लाइबिलिटीज दिए ट्रेड पेएबल 3 लाख, 4 लाख माइनस 3 लाख इक्वल्स टू 1 लाख। वर्किंग कैपिटल हो गया 1 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख इक्वल्स टू 30 टाइम्स। ये आपका वर्किंग कैपिटल रेशियो हो गया 30 टाइम्स। नेक्स्ट देखेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसमें आता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं, नेट प्रॉफिट निकालते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर द एंड 31 मार्च 11 वाज 30 लाख एंड टैक्स पेड 50,000। यस, यहाँ पे दे रहा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट। आफ्टर टैक्स दिया अपने को प्रॉफिट, आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट इसने दिया अपने को 3 लाख। पहले अपन इसमें टैक्स ऐड करेंगे, टैक्स रेट दी 50%। तो जब 50% दिया तो अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, 100/50 इंटू 3 लाख। तो आगे आपके पास में बिफोर टैक्स ये आएगा 6 लाख, इसका 50% ये हो जाएगा 6 लाख। अब आएगा प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोविंग। बोरोविंग है इसकी आप, यस 12% डिवेंचर है, 4 लाख, तो 48,000 ये आ गया इंटरेस्ट। 6,48,000 आपके पास में हो गया बिफोर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो गया 6,48,000 डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सी होगी आपके पास में, नो कैपिटल एम्प्लॉयड में यस शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज दोनों शामिल करते हैं। 9 और 1 10, 10 और 3 13, और क्या आएंगे यहाँ पे 9 लाख शेयर कैपिटल है, 1 लाख है जनरल रिजर्व, P&L दिया 3 लाख, और डिबेंचर कितने दिए इसने 4 लाख। यहाँ ध्यान रखिए जो P&L का बैलेंस ले रहे हैं ये आफ्टर वाला लेते हैं, आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड वाला कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए। तो कितना हो गया आपका 9 और 1 10 3 13 और 4 17, 17 लाख आपकी कैपिटल हो गई 17 लाख। यस, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 17 लाख इंटू 100। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे अपन, 17 चौक 68 17 51 5 1 3 13 17 51 3 4 5 6 138 15 6 नहीं 16 16 16 16 16 17 7 49 7 4 11 नहीं 8 बढ़ जाएगा 8 7 56 8 5 13 8 7 56 5 8 5 13 बाकी बच के 2 का आ गया आपके पास में 0 1 38.12%। तो आपके पास में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 38.12% आ गया आपके पास में। इस तरह से अपने
रिवीजन में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किए, जिस क्वेश्चन में कोई भी फार्मूला लेकर के आपसे कोई भी रेशियो पूछ सकता है। आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू।